जय हिंद फ्रेंड्स। आज 17 अक्टूबर है और आज हम लोग 17 अक्टूबर के 15 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो करंट अफेयर हम बताते हैं यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का खाली स्थान सार्वजनिक उद्यम बन गया है। तो यह 14वां कंपनी बना है महारत्न का HAL को भारत सरकार ने 12 अक्टूबर को महारत्न का दर्जा दिया था और यह जो अनाउंसमेंट है वो वित्त मंत्री ने किया था। ठीक है, वर्तमान में जो भारत के वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमन है। HAL का जो फुल फॉर्म होता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है और इसका जो स्थापना है वो 22 दिसंबर 1940 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय वो बेंगलोर में है, बेंगलोर। HAL जो है एक हवाई संयंत्र निर्माण करने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो रोजगार पोर्टल है वह तेलंगाना ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो तेलंगाना का जो गठन है वो 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से कटकर भारत का 29वां राज्य बना था, 29वां। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी हैं और जो राज्यपाल हैं वो वर्तमान में जिष्णु देव वर्मा है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना में जो लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 17 है और राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वह 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक किया गया है? तो यह ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में आपका ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध चल रहा है। यह घटना इसी युद्ध के संबंध में था। ईरान जो है एक इस्लामिक देश है और इसका जो राजधानी है वो तेहरान है। ठीक है, और इसका जो मुद्रा है वह ईरानी रियाल है। ठीक है, और ईरान का जो प्राचीन नाम है वह फारस था। ठीक है, आपको इतना ईरान के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यह 4.3% की गिरावट आई है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का खालिस्तान सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो यह दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग रूस के बारे में कुछ तथ्य को देख लेते हैं। जो रूस की राजधानी है वो मॉस्को है। ठीक है, और उसका जो मुद्रा है वो रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राज्य में 13 अक्टूबर से पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हुआ है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव यह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, शुरुआत में जो हिमाचल प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 25 जनवरी 1971 को वह भारत का 18वां राज्य बन गया। तो हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। स्वतंत्रता से पहले जो हिमाचल प्रदेश है वो पंजाब प्रांत का भाग था। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी वो शिमला है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में इतना हम लोग तथ्य याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? तो यह विदेश मंत्री ने किया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत में वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो S जयशंकर हैं, जयशंकर। ठीक है, यह अभी वर्तमान में पाकिस्तान के यात्रा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन भागीरथ हर घर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य की पहल है? तो यह तेलंगाना का पहल है। भागीरथ जो योजना है वो तेलंगाना का पहल है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भागीरथ परियोजना के तहत तेलंगाना में हर घर में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसका जो शुभारंभ है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, इस परियोजना का जो उद्घाटन है, भागीरथ परियोजना का उद्देश्य है वो प्रदूषण को कम करना, दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विद्या आरंभ उत्सव मनाया गया है? तो जो विद्या आरंभ उत्सव है वो केरल में मनाया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केरल का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था और जो केरल की राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और इसके जो केरल के मुख्यमंत्री हो पिनाराई विजयन है, पिनाराई विजयन।
वर्तमान में जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। जो विश्व छात्र दिवस है वह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व छात्र दिवस है वो एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है। तो यह प्रतियोगिता है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वह नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो हॉकी का स्टेडियम है, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद रहे वो हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी के इनको जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर संसदीय संघ का 149वां बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो अंतर संसदीय संघ का जो बैठक है वह जिनेवा में किया गया है, जिनेवा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अंतर संसदीय संघ का जो स्थापना है वो 1889 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अंतर संसदीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो तुलिया एक्सन है, और वर्तमान में अंतर संसदीय संघ में 180 देश इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस कार्यालय के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का चुनाव किया है। तो यह 2025 से 27 तक के लिए किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो अध्यक्ष हैं वो जो एंटोनियो गुटेरेस हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 कंट्री सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के कितने वर्ष पूर्ण होने उपलक्ष्य भारत मंडपम स्थित अनुभूति केंद्र का दौरा किया है। 3 वर्षों के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत मंडपम का जो उद्घाटन है वह 27 जुलाई 2023 को किया गया था। ठीक है, भारत मंडपम का जो निर्माण है वह G20 के आयोजन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाणन का प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो की जो शुरुआत है वह 24 दिसंबर 2002 को किया गया था। जो दिल्ली मेट्रो की जो कुल लंबाई है 391 किलोमीटर है। ठीक, दिल्ली मेट्रो में 14 लाइनें हैं। ठीक है, उनका जो नाम है वो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, पिंक, मेजेंटा, ग्रे और ऑरेंज। तो इसी ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल है वह 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चला था। ठीक है, कोलकाता। इसके बाद 2002 में दिल्ली में चला। तो फ्रेंड ये था 17 अक्टूबर 2024 के 15 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग इसी तरह रेगुलर करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर के क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।